हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज फिर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का रिमेनिंग पार्ट्स बनाने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने 10 नंबर तक सॉल्व किया था और ये ओल्ड बुक से 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड ए लाइन थ्रू पी एंड पैरेलल टू ए सी मीट्स ए बी एट क्यू। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। एक ए बी सी ट्रायंगल है, इसके बी सी पे पॉइंट पी से ए सी के पैरेलल इस तरह से एक क्यू बनाया जाता है एंड ए लाइन क्यू पैरेलल टू बी सी, और बी सी के पैरेलल क्यू से एक लाइन ड्रॉ किया जाता है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं एंड ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। लाइन क्यू meet the median AP at point R। ये AP मीडियन को R पे मिलता है, यहाँ R पे मिल रहा है। देन हम लोग को दिखाना है कि AP इक्वल टू 2AR एंड BC इक्वल टू, ये तो फर्स्ट है BC, दूसरा दिखाना है BC इक्वल टू 4QR। BC इक्वल टू 4QR। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखिए हम लोगों को AC एंड QR पैरेलल गिवन है। AC पैरेलल टू QR एंड P मिड पॉइंट भी गिवन है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, ये दोनों अगर पैरेलल हैं एंड ये इसका मिड पॉइंट है तो फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, Q इसका मिड पॉइंट होगा, सो AQ इक्वल टू BQ। ये हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं। अब ये इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में ABP, इन ट्रायंगल ABP में देखिए, इन ट्रायंगल ABP में क्या दिख रहा है कि ये इसका मिड पॉइंट है एंड ये दोनों पैरेलल लाइन है, QR पैरेलल टू BC। तो AQ इक्वल टू BQ एंड QR पैरेलल टू BC। सो तो क्या होगा, तो इससे ये इसका मिड पॉइंट है एंड ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये भी इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। तो R इज़ द, या फिर सीधा हम लोग इतना लिखने से अच्छा है हम लोग ये लिख लें, AR इक्वल टू RP, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AR इक्वल टू हाफ AP। AR और RP अगर इक्वल है तो इसका मतलब AR RP ये दोनों इक्वल है, या तो बोल सकते AP का जस्ट हाफ है। तो इस तरह से हम लोगों का फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया, AP इक्वल टू 2AR। ये तो प्रूव्ड हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोगों को प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट में क्या है, BC इक्वल टू 4QR। तो BC इक्वल टू 4QR, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट है। इट मीन्स कि ये इस ट्रायंगल में अगर लेते हैं ABP में तो QR इक्वल टू हाफ BP। ठीक है, QR इक्वल टू हाफ BP हो गया। तो इन ट्रायंगल ABP QR इक्वल टू हाफ BP एंड BP क्या है, BP खुद BC का मिड पॉइंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं। एंड हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर, इसमें BP इक्वल टू हाफ BC है, ये BP तो BC का जस्ट हाफ है। तो सो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो गया, QR इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 BC। इसमें BP का हम लोग वैल्यू एक तरह से समझिए यहाँ पुट कर देते हैं, तो QR इक्वल टू 1/4 BC और BC इक्वल टू 4QR। ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ट्रेपेजियम हम लोग को गिवन है ए बी सी डी, इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है, पी एन क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी। तो इसका डायग्राम हम लोग पहले बना लेते हैं। ये ए बी सी डी ट्रेपेजियम एक ले लेते हैं। यहाँ हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, और ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल गिवन है। पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, पी इसका मिड पॉइंट है एंड क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, इन दोनों का मिड पॉइंट है। एंड इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, बी पी प्रोड्यूस्ड मीट सी डी एट बी पी, बी पी प्रोड्यूस्ड मीट सी डी एट ई। अच्छा, इसको ऐसे करके हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ये सी डी को ई पॉइंट पर मिलते हैं। इस तरह से हम लोग को करना है, इस तरह से स्ट्रेट थोड़ा सा बना दे, इस तरह से बीपी को आगे बढ़ाने पे वो सी डी को ई पर मिलते हैं। तो हम लोगों को यहाँ क्या करना है, पॉइंट पी हम लोग को प्रूफ करना है। पॉइंट पी बाइसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट पी बाइसेक्ट बी ई, इसका मतलब हम लोग को प्रूफ करना है कि बी पी इक्वल टू पी ई, ये प्रूव करना है, फर्स्ट है। सेकंड हम लोग को प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल टू ए बी, इट मीन्स ये दोनों पी क्यू और ए बी आपस में पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, अब इसमें हम लोग देखिए ये ट्रायंगल अगर बी सी ई लेते हैं, ट्रायंगल बी सी ई, ट्रायंगल बी सी ई में क्या है, बी सी ई में ये इसका मिड पॉइंट है एंड ये इसका मिड पॉइंट है एंड पी बी इसका ए डी का मिड पॉइंट है। ये दोनों इसका अगर मिड पॉइंट होता है तो ये इन दोनों को मिलाने वाला लाइन, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन भी आपस में पैरेलल होगा। तो इन ट्रायंगल बी सी ई में डी पी इक्वल टू ए पी है, ये गिवन है, एंड बी क्यू इक्वल टू क्यू सी, ये भी गिवन है। सो पी क्यू पैरेलल टू सी डी, पी क्यू सी डी के पैरेलल होगा, ठीक है। ये तो होगा ही, हम लोग ये पहले भी हम लोग 4 नंबर में ये प्रूफ कर चुके हैं। इस तरह से पी क्यू पैरेलल होता है एंड पी क्यू क्या होता है, ये दोनों आपस में पैरेलल होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं इसमें क्या, यहाँ ये प्रूफ दिए हैं, प्रूफ है यहाँ से। इसके बाद हम लोग क्या दिखा सकते हैं, अब इस पूरे ट्रायंगल में लेते हैं बी सी ई में, इन ट्रायंगल बी सी में अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं एंड ये इसका मिड पॉइंट है, तो बी पी इक्वल टू पी ई होना चाहिए। इट मीन्स इस पूरे ट्रायंगल में ये दोनों भी आपस में, ये इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि एक मिड पॉइंट गिवन है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी इसका मिड पॉइंट फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ, तो लिख देंगे फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बी पी इक्वल टू पी ई। तो ये तो एक पार्ट इसका प्रूव्ड है। अब सेकेंड पार्ट हम लोग को दिखाना है पी क्यू पैरेलल टू ए बी होगा। तो अब अगर इस ट्रायंगल में ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए और ये इसका मिड पॉइंट हो गया एंड पी क्यू पैरेलल टू हम लोगों ने सी डी दिखा ही दिया था और दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी, तो इन दोनों से पी क्यू पैरेलल टू ए बी भी हो गया।
हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ ट्रायंगल ABC AD इज़ द मीडियन, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन। तो इसका हम लोग डायग्राम बना ले। इन ट्रायंगल ABC ए हम लोग को गिवन है इस तरह से, ये ट्रायंगल है ABC एंड AD इसका मीडियन है। ये E पॉइंट पर इसका AD मीडियन का मिड पॉइंट E है, और E इस तरह से BE को मिलाया जाता है जो AC पर आकर के F पर मिलता है। F पे मिल गया, और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, AC इक्वल टू 3AF। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इसमें हिंट्स में दिया हुआ है, तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे, प्रूफ में कि यहाँ पर एक हम लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं ऐसे EF के, EF या BF के पैरेलल, BF के पैरेलल, तो जो कि G पॉइंट पे मिल रहा है इसी को। देन तो हम लिखेंगे प्रूफ में DG पैरेलल टू BF is draw। तो अब इस ट्रायंगल में BC, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं ADG में, इन ट्रायंगल ADG में क्या होता है, ये A इक्वल टू ED दिया है क्योंकि ये E इसका मिड पॉइंट है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ADG में A इक्वल टू ED एंड EF पैरेलल टू DG। सो उससे क्या होगा, A पैरेलल टू ED एंड EF पैरेलल टू DG। तो ये दोनों पैरेलल भी हैं, ये इसका मिड पॉइंट है इसलिए ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, तो इससे AF इक्वल टू FG हो गया। तो AF इक्वल टू FG यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग AF इक्वल टू FG, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और फिर से अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग को इसी तरह FG इक्वल टू GC करना है। FG इक्वल टू GC करने के लिए अगर हम लोग ये पूरा ट्रायंगल चूज़ करते हैं, ये तो इसका मीडियन है तो ये दोनों तो इक्वल होगा ही, मीडियन है तो इसको हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, ये दोनों पैरेलल है, तो उसी तरह FG इक्वल टू FC हो जाएगा इन ट्रायंगल BFC, BD इक्वल टू DC एंड BF पैरेलल टू DG। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, सो DG नहीं, GF इक्वल टू GC, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब AC इक्वल टू क्या है, AF प्लस F, पहले यहाँ लिख लेते हैं, इससे क्या हो गया, इक्वेशन 1 2 से क्या हो गया, इक्वेशन 1 एंड 2 से AF पैरेलल टू FG पैरेलल टू GC। ठीक है, तो ये अपने इक्वेशन 1 2 से निकल गया हम लोगों का। अब हम लोग जानते हैं AC तो तीनों का प्लस के इक्वल है, और सब आपस में इक्वल है, तो हम लोग AF प्लस AF लिख सकते हैं। तो AC इक्वल टू 3AF हो गया, यही हम लोग को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोगों का ये प्रूफ हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन, अभी इसका 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, तो इसका हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।